हेलो, वेलकम बैक टू द आई स्किल। मैं हूं निशांत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। यार, द आई स्किल की लवली कम्युनिटी और आप लोग के लवली लवली कमेंट्स, आप लोग के कुछ कमेंट्स में मुझे कमेंट रिसीव हुआ कुछ दिन पहले, जिसमें आपने कमेंट किया कि निशांत भैया, हमें जॉब की एक वीडियो मत बनाइए, हमें बताइए कंप्लीट एक साथ जॉब की अनबॉक्सिंग। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग वही काम करने वाले हैं। हम लोग एक नहीं, टोटल यहाँ पर 4 कंपनी की जॉब की यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स होने वाली है। कंपनी का नाम है एप्पल, जेपी मॉर्गन, जेनेटिक्स और यहाँ पर ऑप्टम। इन डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है देखने वाले हम लोग। कुछ कंपनी में एआई मशीन लर्निंग की हायरिंग है, कुछ कंपनी में डेटा एनालिस्ट की हायरिंग है, कुछ कंपनी में यहाँ पर स्ट्रेटेजी एनालिस्ट की हायरिंग है, कुछ कंपनी में यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट की हायरिंग है। और सारे के सारे जॉब यहाँ पर जो है बिगनर फ्रेशर लेवल के यहाँ पर होने वाले हैं। तो एक एक करके सारी जॉब की डिस्क्रिप्शन एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एप्पल में अभी जो हायरिंग चल रही है। देखो यार, एप्पल में अभी जो हायरिंग चल रही है ना, वो है एआई एंड एमएल की, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इंजीनियर की यहाँ पर हायरिंग चल रही है। आप जैसे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी जॉब लोकेशन होने वाली है हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया में। अब सबसे खास बात यह है ना कि इस जॉब में आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो है यहाँ पर बैचलर डिग्री, और यहाँ पर प्रीफर क्वालिफिकेशन में भी मेंशन किया गया है कि यदि आपके पास बैचलर डिग्री है या फिर 1 से 2 साल का यहाँ पर इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस है तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर और दिया हुआ है, इसका यह मतलब है कि यदि आप बैचलर हैं, आप फ्रेशर हैं और आप साथ ही साथ आपके पास स्किल सेट है एआई और मशीन लर्निंग इंजीनियर की, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप या 1 से 2 साल डायरेक्टली इक्विवेलेंट उसके एक्सपीरियंस है आपके पास एआई एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर के बारे में, आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है, आप खुद से कहीं से ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको यदि इसका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। और याद रखिए, यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा गया है, मतलब आप किसी भी डोमेन से हो, चाहे आप आईटी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, आपको यहाँ पे यदि स्किल सेट आती है तो डेफिनेटली आप इसमें जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर इस जॉब का जो डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आप सबमिट रिज्यूम या सीवी पे क्लिक करके यहाँ पर लॉग इन करिए। और हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, उस कंपनी के कैरियर पेज में जाकर ही यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इसका कैरियर पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड जॉब के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे जेपी मॉर्गन का। आपने अभी तक इस कनेक्ट बटन को प्रेस नहीं किया तो कनेक्ट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि समय रहते हुए आपको यहाँ पे जॉब की अपडेट मिल जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। यहाँ पर हायरिंग चल रही है स्ट्रेटेजी एनालिस्ट की। कंपनी का नाम है यहाँ पर जेपी मॉर्गन। अभी जो हायरिंग चल रही है यहाँ पर मुंबई की लोकेशन, महाराष्ट्र के लिए हायरिंग चल रही है। जॉब का टाइटल है स्ट्रेटेजी एनालिस्ट। देखो यार, हम लोग डेटा एनालिस्ट के लिए पढ़ते हैं, इससे स्ट्रेटेजी एनालिस्ट से जो रिलेशन है उसमें ये रिलेशनशिप है कि आपको क्या है ना कि जेपी मॉर्गन जो कंपनी है वो किस डोमेन में काम करती है, वो है इंडिया की ही नहीं ग्लोबल हम लोग बोल सकते हैं टॉप स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग फर्म। तो वहां पर कभी भी ये डेटा एनालिस्ट नहीं लिखेगी। यहां पर जो जॉब टाइटल जो पब्लिश होते हैं अधिकतर होते हैं स्ट्रेटेजी एनालिस्ट के। वैसे आप देख सकते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर में जो कंपनी काम करती है वो वहां पे फाइनेंशियल एनालिस्ट की जो है जॉब टाइटल यहां पे डालती है। कुछ कंपनी जो मान लीजिए एफएमजीसी सेक्टर में काम कर रही है वहां पे डेटा एनालिस्ट की जगह बिजनेस एनालिस्ट की जॉब टाइटल डालती है। ये इसीलिए क्योंकि वो कंपनी उस डोमेन में पर्टिकुलर काम करती है, तो वो चाहती है कि आप उसकी स्ट्रेटेजी को समझें, आप उसके डोमेन के उसके बिजनेस को समझें। तो यहां पर आपका जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और साथ ही साथ आपका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है दोनों ही यहां पे काम करता है। इसलिए लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटा एनालिस्ट के डोमेन में काम देखते हैं कि स्ट्रेटेजी एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट। उसी तरीके से यहां पर आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं यदि आप डेटा एनालिस्ट के लिए पढ़ रहे हैं और खासकर आपके पास वो टूल्स पे कमांड है जिसमें रिपोर्ट जनरेट होती है, जैसे कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, पावर बीआई, टैबलू, इस तरीके के टूल्स में यदि आप काम करते हैं और आपके पास स्किल सेट है तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई करिए इस तरीके के जॉब में। और वो लोग खासकर अप्लाई करिए जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जो बैंकिंग बैकग्राउंड से हैं, राइट? क्योंकि यहां पर जो काम करती है ना, ये कंपनी काम करती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के सेक्टर में। तो यहां पर आपको काम ये करना होता है कि आपको वर्किंग डायरेक्टली विद सीनियर बिजनेस स्टेक होल्डर्स को प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट्स बना के देनी होती है। डेटा में से आपको एनालिसिस करके उसके इंसाइट्स निकाल के देने होते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में यहां पर स्पेशली मेंशन करके रखा गया है कि आपको यहां पर एनालिटिकल टूल्स चलाने आने चाहिए मल्टीपल, जिससे कि आप एक पिवट टेबल्स बना सको, ग्राफ बना सको और डेटा को एक वैल्यूएबल फॉर्मेट में, यहां पर ग्राफिकल फॉर्मेट में, एक डैशबोर्ड के फॉर्मेट में, रिपोर्ट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सको। किसको? आपके बिजनेस के स्टेक होल्डर्स को। तो इस तरीके के जॉब में आप डेफिनेटली अप्लाई करिए यदि आपके पास डेटा एनालिस्ट में कमांड है किसकी? बिजनेस इंटेलिजेंस टूल की, जस्ट लाइक पावर बीआई की, टैबलू की, और थोड़ा बहुत आपको एसक्यूएल एंड पावर पाइथन आता है तो और अच्छी बात यहां पे होगी। तो आप इस तरीके से अपने रिज्यूम को अपडेट करिए और इस जॉब में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जॉब के बारे में। यहां पर हम लोग जो नेक्स्ट जॉब देखने वाले हैं वो है हमारी क्या
क्या यहाँ पर, डेटा एनालिस्ट की। कंपनी का नाम है जेनेटिक्स, हायरिंग चल रही है जीटी पोजीशन है, मतलब ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए यहाँ पर हायरिंग चल रही है डेटा एनालिसिस में। देखो यार ऐसा है कि ना, अभी तक हमने जो बात की, कहां पे बात की, एप्पल में हायरिंग चल रही थी हैदराबाद तेलंगाना में, जेपी मॉर्गन में हायरिंग चल रही थी मुंबई में, तो ये इसकी जो हायरिंग चल रही है वो है गुरुग्राम हरियाणा में। और सबसे खास बात ये कि ये भी फ्रेशर की जॉब है। यहां पर आप देख सकते हैं इसकी जो रिक्वायरमेंट है यहां पर मेंशन किया गया है 0 से 1 ईयर का इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस आपको चाहिए, फ्रेशर हो आप यहां पर तो आप यहां पर जरूर से अप्लाई कर सकते हो। यहां पर स्पेशली लाइन को मेंशन किया करके रखा गया है। अब ना यहां पर खास बात यह कि बैचलर डिग्री है आपके पास या फिर आपके पास और लिखा हुआ है, मतलब कि आप यदि कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो और आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। हायर क्वालिफिकेशन में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, एनर्जी इंजीनियरिंग में आपकी जॉब है, तो और अच्छी तरीके से बात यहां पर है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। यहां पर जो टूल्स मेंशन करके रखे गए हैं वो टूल्स क्या है, यहां पर एकदम इनिशियल लेवल के टूल्स है जो अभी हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। देखो यहां पर आपको पावर पॉइंट, एक्सेल, यहां पर एडवांस एक्सेल आना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है यहां पर। और यहां पर क्या क्या चीजें आनी चाहिए आपको, एनालिटिकल टूल्स में पावर बीआई, टैबलू यहां पर आना चाहिए जैसे कि मैंने जस्ट आपको बताया, और आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपको पाइथन के रिलेटेड। तो 5 सब्जेक्ट पे कमांड हमेशा होनी चाहिए डेटा एनालिस्ट बनने के लिए जो आप हमारे साथ पढ़ रहे हो, एसक्यूएल, पाइथन, पावर बीआई, टैबलू एंड एडवांस एक्सेल, ये 5 सब्जेक्ट बहुत जरूरी है, जिसको आप पढ़ लोगे तो हर जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं अनदर कंपनी की हायरिंग, जिसमें कंपनी का नाम है ऑप्टम, और ऑप्टम में भी हायरिंग चल रही है डेटा साइंटिस्ट की। देखो यार अभी तक हम लोगों ने जो बात की, किसकी बात की, हैदराबाद में हायरिंग की बात की, हमने मुंबई की बात की, हमने गुरुग्राम की बात की। इसकी भी जो हायरिंग की जो प्राइमरी लोकेशन है वो है हैदराबाद तेलंगाना, लेकिन यहाँ पे ये है रिमोट कंसिडर करके ब्रैकेट में दिया हुआ है। यदि आप रिमोट जॉब चाहते हैं तो यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हायरिंग चल रही है वो डेटा साइंटिस्ट की हायरिंग चल रही है। तो इसके जॉब के डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग यहां पर जाकर। आप सबसे पहले यहां पर देखेंगे इस जॉब में जो आपकी प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन है इसमें भी अंडर ग्रेजुएट या फिर उसके इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस आपको यहां पे आना चाहिए। लेकिन यहां पर जरूरी बात यह कि आपके पास यहां पे जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में जो आपका स्किल सेट मांगा गया है वो पूरा कंप्लीटली यहां पे डेटा साइंटिस्ट का है। यदि आप हमारे साथ पढ़ रहे हो एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आपके पास यहां पे एक्सपीरियंस है, आपने यहां पे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए एनएलपी के या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के यहां पे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या फिर एआई मॉडलिंग के यहां पे बेसिक नॉलेज आपको है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपको विजुअलाइजेशन टूल्स भी मांगा गया है, यहां पर आपको एसक्यूएल भी मांगा गया है। तो यहां पर आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन, आर का यहां पे नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ आपको एआई की मॉडलिंग आनी चाहिए, एनएलपी का यहां पे आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यहां पर इनिशियल लेवल का जॉब है, लेकिन ये कंप्लीट जॉब जो है यहां पर अप्लाई करना है उसको जो यहां पर डेटा साइंटिस्ट के लिए पढ़ रहा है। अभी तक हमने इन चारों जॉब की बात करी, अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। देखो यार यदि आप अप्लाई कर रहे हो और आप केवल एक रिज्यूम बनाए हुए और इस चारों जॉब में अप्लाई करोगे ना तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला है। आपको 4 जॉब में यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो चारों रिज्यूम आपके डिफरेंट होना चाहिए। जो रिज्यूम के जो डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स होने चाहिए वो आपके जॉब के जो डिस्क्रिप्शन के जो कीवर्ड्स है दोनों मैच होने चाहिए। जब तक आपका रिज्यूम मैच नहीं होगा, वो एटीएस फ्रेंडली नहीं होगा, तब तक ये कंपनी में जब आप अप्लाई करोगे ना तो आप ही केवल अप्लाई नहीं कर रहे हो सकता है इसमें 2000 एप्लीकेशन आए, 5000 एप्लीकेशन आए, उन एप्लीकेशन को जो शॉर्टलिस्टेड करेगा वो एटीएस सॉफ्टवेयर ही शॉर्टलिस्टेड करेगा जिसको एचआर और कंपनी यूज करते हैं। तो आपका रिज्यूम जो आप बना रहे हो वो एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए, उसमें आपके जो जॉब के डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स हैं और आपके रिज्यूम के कीवर्ड्स हैं दोनों मैच होने चाहिए, तभी आपका एटीएस रैंक बनेगा उस एटीएस सॉफ्टवेयर में। तो कभी भी किसी भी जॉब में आप अप्लाई करते हैं तो आप एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाइए, और 4 जॉब में अप्लाई करें तो 4 डिफरेंट कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपने रिज्यूम को अपडेट करके 4 रिज्यूम अलग अलग कंपनी में भेजिए, तभी आपका यहां पे सिलेक्शन होगा। और दूसरा चीज, आप पोर्टफोलियो हमेशा अपना रेडी रखिए, बना के रखिए, केवल आप हमारे साथ पढ़िए मत, आप पोर्टफोलियो पे काम करिए। जैसे जैसे जॉब आते जाती है वैसे जैसे आप अप्लाई करते रहिए। दाई स्किल की कम्युनिटी में लगातार आपकी हेल्प करने की हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं चाहता हूं कि कम्युनिटी में हमारे स्टूडेंट्स का ज्यादा से ज्यादा यहां पे प्लेसमेंट हो, आप जॉब की अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे, जिसके लिए मैं लगातार वीडियो आपके लिए बनाता हूं। यदि आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो आप सिंसियर कैंडिडेट है, और सिंसियर कैंडिडेट होने के नाते आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लगातार जॉब की अपडेट्स मिलते रहे, नए नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। और यार एक चीज और, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, तो आप हमारे लिए एक काम करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो, और लाइक कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना, हम लोग डेटा साइंस वाले स्टूडेंट है तो हमारे
को ये पता होना चाहिए कि यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है हमें हेल्प प्रोवाइड करता है। यदि आप ये 3 काम करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे लिए ये काम जरूर कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए द स्किल के साथ। थैंक यू वेरी मच।